Welcome all of you. Here we are with lecture number 2 subject and predicate. सेकंड लेक्चर है आज हमारे इंग्लिश ग्रामर कोर्स का। आज के सेकंड लेक्चर के अंदर हमने लास्ट टाइम जो सेंटेंस पढ़ा था उसके पार्ट्स को देखेंगे, दैट इज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो सेंटेंस के अंदर हमने अब सेंटेंस की टाइप्स पढ़ने के बाद सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना है कि सेंटेंस के अंदर कौन कौन से हिस्से मिलते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। क्योंकि हमने कहा कि ग्रामर जो है वो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर स्टडी करती है कि हाउ इन लैंग्वेज देयर आर मैनी पार्ट्स कंबाइंड टुगेदर। ज़बान के अंदर मुख्तलिफ़ लफ्ज़ मुख्तलिफ़ हिस्से कैसे जुड़कर ज़बान को बनाते हैं। तो पहला जो यूनिट हमने ज़बान में से उठाया वो सेंटेंस था। सो नाउ वी शैल स्टडी about different parts of a sentence. Very basic and fundamental parts of a sentence are subject and predicate. Whenever we speak or say something, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो सेंटेंस के अंदर दो हिस्से होते हैं किसी भी जुमले में। एक तो वो शख्स या वो चीज़ जिसके बारे में हमने बात करनी होती है। मिसाल के तौर पर ही इज़ अ बॉय, ही वो, इज़ अ बॉय एक लड़का है। हम ही के बारे में बात कर रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं, वो एक लड़का है। वो वाला शख्स, वो वाली चीज़ जुमले में जहाँ पर आए जिसके बारे में हमने बात करनी होती है, जुमले के उस हिस्से को सब्जेक्ट कहते हैं। पर्सन और थिंग, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। And second part of sentence is what we say something, and in second part of the sentence we say something about that person or thing. हम उस बंदे या चीज़ के बारे में कुछ बात करते हैं सेंटेंस के दूसरे हिस्से में। मसलन ही के बारे में हमने बात की कि ही के बारे में हमने ये बात की कि इज़ अ बॉय, तो ये दूसरा हिस्सा हो गया जो हमने ही के बारे में बात की। कोई और एग्जांपल लेते हैं, आई एम मुस्लिम। इसमें आई वो शख्स या चीज़ है, पहला हिस्सा है सेंटेंस का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और एम मुस्लिम ये सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है जो उस आई के बारे में हमने कोई बात की है। सो वी हैव टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, पर्सन और थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, and second part of sentence in which we say something about that person or thing. सेंटेंस का दूसरा हिस्सा वो है जिसमें हम उस पर्सन या थिंग के बारे में कुछ बताते हैं। in other words when we make a sentence we name some person or thing. Okay, we must have a subject to speak about and we must say or predicate something about that subject. हमारे पास किसी भी सेंटेंस में बात करने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में हमने बात करनी है, और देन हमें कुछ कहना होता है उस सब्जेक्ट के बारे में। वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? वही जो स्टार्ट में सेंटेंस के हमने यूज़ किया एज सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, इसमें आई सब्जेक्ट है और आई के बारे में बयान क्या किया जा रहा है कि पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ये सारा प्रेडिकेट है। सो इन एग्जाम्पल्स के बाद अभी डेफिनेशन देखते हैं। सो वी हैव टू पार्ट्स इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात करनी है और प्रेडिकेट वो है जो बात की जा रही है सब उस सब्जेक्ट के बारे में। Hence, every sentence has two parts. Number one, the part which names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence. वो हिस्सा जिसमें हम उस शख्स या चीज़ का नाम लेते हैं जिसके बारे में हमने बात करनी होती है। जुमले का वो हिस्सा है जिसमें हम उसका ज़िक्र करते हैं, जिसके बारे में हमने बात करनी है, जिसमें हम मेंशन करते हैं। जुमले का ये वाला हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है। ये डेफिनेशंस आप नोट कर लें और
व्हाट्सएप ग्रुप जब आप ज्वाइन करेंगे इंग्लिश ग्रामर कोर्स का, या आप हमारी रेगुलर ट्यूशन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहें इंडिविजुअली 1-to-1 इंटरेक्टिव क्लास के अंदर डायरेक्ट टीचर से पढ़ना चाहें, इन एनी केस सो यू विल फाइंड सम एक्सरसाइजेज़। उन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए अगर डेफिनेशंस आप लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेंगी। Then second part of sentence, the part which tells something about the subject, this is called the predicate of the sentence. ये सेंटेंस का वो बाकी हिस्सा जो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बयान कर रहा होता है, ये वाला हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ब्रदर लिव्स इन लाहौर, मेरा भाई लाहौर में रहता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा? आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में नीचे अपना आंसर कमेंट कीजिए। माई ब्रदर लिव्स इन लाहौर, इस फ़िक्रे में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? इसके बाद एक और सेंटेंस मैं ख़ुद हल कर देता हूँ। अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें दो हिस्से हैं सेंटेंस के। एक वो सब्जेक्ट है, जैसे अली जिसके बारे में बात की जा रही है, तो ये सब्जेक्ट होगा। गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठता है, ये पूरी बात है, ये पूरा प्रेडिकेट है, क्योंकि सेंटेंस का जो ये हिस्सा है इसमें उस सब्जेक्ट यानी अली के बारे में कुछ बयान किया जा रहा है। तो सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें हम मेंशन करते हैं, बयान करते हैं उस शख्स या चीज़ को जिसके बारे में बात करनी है, दैट इज़ सब्जेक्ट। एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच वी डिस्क्राइब और से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। जो बच्चे अरबी ग्रामर से वाकफ़ियत रखते हैं, सर्फ नाहव पढ़ी है, अरबिक ग्रामर जिन्होंने स्टडी की है, अगर वो इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो सब्जेक्ट मुब्तदा है और प्रेडिकेट ख़बर है। जो उन्होंने मुब्तदा ख़बर का टॉपिक पढ़ा होता है अरबिक ग्रामर के अंदर, आप उन बच्चों के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए हमारे पास, क्योंकि इस कोर्स में दरस निज़ामी उलूम शरिया या अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर के टीचर और स्टूडेंट्स भी इंगेज हैं इस कोर्स में, तो उनके लिए मैं ऐड करना चाहूँगा कि सब्जेक्ट मुब्तदा है और जो प्रेडिकेट है इस सेंटेंस का वो ख़बर होती है। ऑल राइट, अभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आज के लिए इतना ही। हमने पढ़ा सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है। आई होप सो कि दैट यू हैव लाइक्ड आवर लेक्चर। कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग अस। यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड टू कीप अपडेटेड। सो here is at the end of this series. Here you can contact us our Facebook page Study with Muhammad Qasim, then our WhatsApp contact, and then you can directly call us, and you can also watch us on YouTube Online Learning Hub. Study with Muhammad Qasim is our playlist. All right, so in description you will also find WhatsApp group link that you can join for English grammar course. Thank you for watching.